देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा हर तरह के हथकंडे अपनाती है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी के जो ट्रेजरी अकाउंट है उसे सीज कर दिया गया है। इनकम टैक्स ने ये कार्रवाई की है जो राजनीतिक रूप से सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाई सही नहीं है। इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन हथकंडों की वजह से भाजपा सत्ता प्राप्त करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के हथकंडों से घबराने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तानाशाही केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही है वो निंदनीय है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम जो एआईसीसी का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं। सभी प्रकार के जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त की गई जो भाजपा की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रकरण हिमाचल में पहली बार हुआ है। वहीं आजाद विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आजाद विधायक थे तो उनका पार्टी से कोई नाता नहीं था, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जनता की भावनाओं के अनुसार उन्हें कार्य करना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर मुख्यमंत्री पर विशेष रूप से आरोप लगाए हैं कि वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे, इसलिए हम मोदी की लीडरशिप में आगे जनता के सामने जाना चाहते हैं, जनता के हित में ये रिजाइन कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो आज़ाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आज़ाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आज़ाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, उन पर किस प्रकार का दबाव था? क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे हैं और आप ही सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं, तो आप बताइए इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आज़ाद प्रत्याशी आते हैं और आज़ाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हज़ार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आज़ाद प्रत्याशी। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफ़ा। सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफ़ा?
भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? तो किसी न किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।